नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कलयुग का बखान करते हैं और फिर शूद्र के बारे में बताते हैं। शूद्र कौन होता है और कलयुग क्या है। तुलसी लिखते हैं, पूरब कलप एक प्रभु, जुग कल जुग मलमू, नर अरु नारे अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकू। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में सारे नर और नारी सब अधर्म में रत रहते हैं और सब प्रकार के ज्ञान और वेदों के विरुद्ध काम करते हैं, और ये कलयुग सब प्रकार के पापों का मूल है। फिर आगे कहते हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से, तेहि कले जुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमान। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं उस कलयुग में कौशलपुर में जाकर रहा और वहाँ मैंने शूद्र का शरीर पाया। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि कलयुग में उन्होंने कौशलपुर में, अयोध्या में शूद्र का शरीर पाया और फिर शूद्रों के गुणों का बखान कर रहे हैं। तो देखिए शूद्र कौन है, यह तुलसीदास जी काकभूषुंडी जी से कहलवा रहे हैं। कहते हैं, शिव सेवक मन क्रमर बानी, आन देव निंदक अभिमान। को शिव को तुलसी ने अहंकार कहा तो कहते हैं कि अहंकार का सेवक है। मन क्रम और वचन से शूद्र, जो मन क्रम और वचन से जो अपने अहंकार का सेवक है, जो और सबों की निंदा करता है, सिर्फ अपने अहंकार का ही पोषण करता है, उसको शूद्र कहा। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये कि शूद्र किसको कहा तुलसी ने। आगे शूद्रों के गुण बताते हुए कहते हैं, अपने को शूद्र कहा, फिर अपने गुण बता रहे हैं। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बोधेर दंभ विशाला। कहते हैं कि मैं शूद्र होते हुए धन के मद में हमेशा रहता था और बहुत बोलता था मद में। और फिर कहते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत उग्र थी, हर समय क्रोध और हर समय किसी से लड़ने के लिए तैयार, और बहुत अभिमान था। अपने गुण बता रहे हैं शूद्र तनु में। फिर कहते हैं, जदपि रहेउ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जान। कहते हैं कि हालांकि मैं अयोध्या में रह रहा था, पर अयोध्या की महिमा का मेरे को कुछ भी पता न था। मैंने, क्योंकि कलयुग में शूद्र शरीर में जन्म लिया, तो कलयुग में पहली बात तो आप शूद्र शरीर में जन्म लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कलयुग क्या है। कलयुग है जब आप कल में रहते हैं, या तो बीता हुआ कल या आने वाला कल। जब कभी भी आप मानसिक रूप से बीते हुए कल में रहते हैं तो आप ग्लानि में रहते हैं, शोक में रहते हैं, जो कल में भूतकाल में हुआ उससे परेशान रहते हैं, और यह आपको तामसिक प्रवृत्ति देता है। और आगे देखेंगे कि तुलसी कहेंगे कलयुग का धर्म तामस है, तामसिक धर्म कलयुग में होता है।
और जब आप आने वाले कल के बारे में चिंताग्रस्त होते हैं, आने वाले कल से आशंकाग्रस्त होते हैं, आने वाले कल की वजह से लोभ में पड़ के कर्म करते हैं, तब भी कलयुग होता है। और तब आप राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, तब आप कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इसी के बारे में तुलसी कह रहे हैं। फिर कहते हैं, कवनेउ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परे होई। कहते हैं कि जब कभी भी कोई अवध में जन्म लेता है, और यहाँ जन्म लेने का मतलब है अवध में होता है, और अवध का मतलब है जब भी कभी कोई मनुष्य किसी दूसरे का बुरा नहीं चाहता है, वही अवध है, तो उसके हृदय में राम विराजते हैं, तब उसे राम का भान होता है। और फिर कहते हैं कि सो कलि काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कहते हैं कि जब मनुष्य कलि काल में होता है, कलयुग में होता है, तब सारे नर और नारी पाप में ग्रस्त होते हैं। और वैसे ही काक भुशुंडी जी भी हुए, क्योंकि वो कलयुग में रह रहे हैं उस समय, और उसी को उनका शूद्र रूप कहा। आगे कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कलप करे, प्रगट किए बहुपंथ। कहते हैं कि कलयुग में जो कल में हम रह रहे हैं, उसके मल से जो भी धर्म है, जो भी आचार है, जो भी हमारी धारणाएं हैं अपने बारे में, जो भी सत्य है, वो खत्म हो जाता है। और ऐसे ही वो सत्य जिन सद ग्रंथों में वर्णित है, वो सद ग्रंथ भी लुप्त हो जाते हैं। मतलब कि उन सद ग्रंथों को पढ़ के हम सत्य नहीं जान पाते, पर हम कुछ और ही जानते हैं जो कि सत्य नहीं है, सत्य से परे है। और फिर कहते हैं कि इस कलयुग में जब लोग रहते हैं, तो वो अपनी मति से अनेक प्रकार के पंथ प्रकट करते हैं। बजाय एक ईश्वर को जानना और एक ईश्वर को प्राप्त करना, उसके बजाय उनके लिए अनेक प्रकार के ईश्वर हैं और उनको प्राप्त करने के अनेक प्रकार के रास्ते। ये कलयुग का धर्म बताया। फिर कहते हैं, भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। कहते हैं कि कलयुग में लोग भ्रमित हो जाते हैं। किस बारे में भ्रमित हो जाते हैं? कि वो कौन है और यह विश्व कौन है। और यह इस वजह से भी होता है कि उनको लोभ डस लेता है। लोभवश वो अपने को भूल जाते हैं और जो कुछ बाहर देखते हैं उसको प्राप्त करने के पीछे भागते हैं। और फिर कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं आपको इस कलयुग के धर्म या इस कलयुग में क्या होता है वो बताता हूं अपनी बुद्धि अनुसार। तो सबसे पहले जो कहते हैं वो कहते हैं कि मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। कहते हैं कि मनुष्य को, हर मनुष्य को जो कोई भी काम अच्छा लगता है, जो कोई भी मार्ग अच्छा लगता है, वो उसी को करता है, उसी कार्य को करता है। और फिर कहते हैं कि वही पंडित है जो बहुत ज़्यादा बोलता है कलयुग में। आगे कहते हैं, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहु संत कहे सब कोई। कहते हैं कि जो मिथ्या या झूठे
कर्मों में लगा हुआ है, उसी को लोग संत कहते हैं कलयुग में। आगे कहते हैं, जो सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। कहते हैं कि कलयुग में वही सयाना है, वही समझदार है, होशियार है, जो दूसरों का धन चुराने की या छीनने की कोशिश करता है, और जो अभिमान करता है, जो अपने आप को दिखाता है, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है, वही बहुत आचारवान है कलयुग में। फिर कहते हैं, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। कहते हैं कि कलयुग में उसी को ज्ञानी कहते हैं जो कि झूठ कहता है, और जो हर समय हंसी मजाक करता है, झूठ बोलता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। आगे कहते हैं, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी। कलयुग में उसी को ज्ञानी और विरागी कहते हैं, वैराग्य प्राप्त किया हुआ कहते हैं, जिसने कि वेदों में जो रास्ता वर्णित है मनुष्यों के लिए, जो ज्ञान सम्मत है रास्ता मनुष्यों के लिए, उसको छोड़ के अपने मन अनुसार आचरण करते हैं, उन्हीं को ज्ञानी और वैरागी कहते हैं कलयुग में। फिर कहते हैं, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कहते हैं कि कलयुग में उसी को प्रसिद्ध तपस्वी सन्यासी कहते हैं, जिसके कि बड़े बड़े नाखून और जिसके बड़े बड़े बाल हैं। जो बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े नाखून रखता है, उसी को कलयुग में लोग संत मानते हैं, सन्यासी मानते हैं। आगे कहते हैं, अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खा। कलयुग में जो मनुष्य कुछ भी खा लेता है, चाहे खाने योग्य है या नहीं है, और किसी भी प्रकार का वेश धारण करता है, अशुभ वेश भी धारण करता है, उसको संत मानते हैं लोग, उसको सन्यासी मानते हैं। और फिर कहते हैं, तेहि जोगी तेहि सिद्ध नर पूजित कलिजुग मां। उन्हीं लोगों की पूजा करते हैं लोग कलयुग में। आगे कहते हैं, जे अपकारी चा तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लबाते बकता कलिकाल महू। कहते हैं कि जो दूसरों का अहित करते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, उन्हीं को सम्मान मिलता है कलयुग में। और जो अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, धोखा देते हैं, उन्हीं को बहुत बढ़िया वक्ता माना जाता है कलयुग में। तो ये कलयुग के गुण बताए हैं कि कलयुग में जब मनुष्य कलयुग में रहता है, या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य काल में रहता है, तो वो इस प्रकार के कर्म करता है। और जब मनुष्य इस प्रकार के कर्म करता है तो उसको शूद्र कहा जाता है, जो कि काकभुशुंडी जी ने अपने आप को कहा, क्योंकि वो खुद वैसे ही कर्म कर रहे थे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि हम कब कलयुग में हैं, और जब जब हम कलयुग में हैं तब तब हम शूद्र होते हैं, और तब तब हम ऐसे कर्म करते हैं जिनको कि हमें करना नहीं चाहिए। कलयुग के बारे में आगे अगले अंक में। धन्यवाद।